हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इनाशा लर्निंग कॉर्नर। इससे पहले मैं 7 चैप्टर्स की वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। क्लास 3 मैथ्स सीरीज़ का ये 8 चैप्टर है डिवीज़न। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने डिवीज़न के बारे में थोड़ा सा जाना था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका लिया था और अब हम डिवीज़न को पढ़ेंगे डिटेल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिवीज़न स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखते हैं जैसे 48 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आएगा 16। लेकिन हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके मेथड्स मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं 48/3 इक्वल टू 16। इसमें भी हम डिवीज़न ही करते हैं, जस्ट हम नंबर्स को ऊपर नीचे रख के सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड है जिसमें कि हम इस तरह की एक टेम्पलेट या ब्रैकेट या जो भी आप इसे कहें, डिवीज़न ब्रैकेट या डिवीज़न टेम्पलेट, हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर हम रखते हैं डिविडेंड को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस नंबर, जो टोटल नंबर हमें दिया है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड, राइट, और इसे कहते हैं डिवाइज़र। तो इसे हम रखेंगे इससे बाहर और इसके अंदर रखेंगे हम 48 को। यहाँ मैंने इनकी प्लेस वैल्यूज़ आपको शो करने के लिए लिखी हैं। यहाँ 1s है और यहाँ 10s है, यानी कि 8 है 1s पे और 4 है 10s पर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 के टेबल में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें 48 को डिवाइड करना है 3 से। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से, यानी कि टेंस की पोजीशन से या 100 या 1000, जो भी नंबर हमें फर्स्ट इधर दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नंबर, सिंगल नंबर, क्या ये इस नंबर की टेबल में आएगा, यानी कि क्या ये नंबर इससे बड़ा है या इसके इक्वल है। अगर ये नंबर इससे छोटा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 या 1 होता, तो फिर हम इसके साथ साथ नेक्स्ट नंबर भी इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 3 से बड़ा है, तो हम स्टार्ट करेंगे 4 के साथ। 3 की टेबल में 4 या 4 से कम कोई नंबर आता है? जी हाँ, आता है 3। 3 आता है किस पर? 1 पर। तो हम यहाँ लिखेंगे कोशेंट में 1 और 4 इसके नीचे लिखेंगे, 4 के नीचे लिखेंगे हम 3। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो देखिए, हमने देखा कि 3 की टेबल में 4 से कम आया 3, तो हमने 1 पर, 1 टेबल पर हमने पढ़ा 3 1s are 3, उसको हम माइनस करेंगे 4 में से और हमारा यहाँ बचा 1। अब 1 स्मॉल है 3 से और अभी यहाँ हमारे पास एक और नंबर है, तो हम 8 को नीचे उतार लेंगे इस तरह का एरो साइन लगाकर। हम 8 को उतार लेंगे यहाँ 1 के साथ में, फिर ये बन जाएगा 18। और फिर हम देखेंगे कि क्या 3 की टेबल में 18 या 18 से कम कुछ आता है। तो देखिए, हमने देखा कि 8 को हमने उतारा, उसके बाद बना 18। 3 की टेबल में 6 पर आया 18 और 18 में से 18 को माइनस किया तो आया 0। डिवीज़न के सम में हम प्लस नहीं करते, एडिशन नहीं करते, सब्ट्रैक्शन करते हैं, बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे जब तक कि हमारे पास यहाँ पर 0 ना आ जाए या फिर रिमाइंडर में एक ऐसा नंबर बचे जो कि डिवाइज़र से छोटा हो। तो ये डिवीज़न का सम ऐसा था जिसमें कि हमारे पास पूरा नंबर आ रहा है और रिमाइंडर में कोई भी नंबर नहीं बचा। लेकिन कोई सम या कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें हमारे पास रिमाइंडर बचे। आइए देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक और सम लिया है, 52 को डिवाइड करना है 3 से। तो पहले की तरह ही करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड से 5 से। तो 5 से छोटा या 5 क्या 3 की टेबल में आता है? हम ऐसा नंबर देखेंगे। तो 3 की टेबल में 5 बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा नंबर आता है विच इज़ 3। तो 3 1s are 3। अगेन करेंगे। तो हमने किया 3 1s are 3, उसको हमने 5 में से माइनस किया, हमारे पास यहाँ पर बचा 2।
5 माइनस 3 2। अब हम ये नंबर भी उतार लेंगे नीचे 2 के साथ, सो इट विल बिकम 22। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 ऊपर से उतार लिया, हमारे पास बन गया 22। अब 22 से छोटा नंबर हम देखेंगे 3 की टेबल में 3 सेवन्स पर, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 21, जिसको हमने 22 में से माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा है 1। 22 माइनस 21 इक्वल टू 1। तो अब हमने देखा कि 17 नंबर पर 3 को 17 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया है ये नंबर, जिसमें कि 52 में से जब हमने ये माइनस किया तो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बचा है 1। ठीक है, अब ये 1 जो है 3 से छोटा है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ कोई और नंबर भी नहीं है जिसे हम नीचे उतार सकें, तो यहाँ 1 हमारे पास रिमाइंडर बचा। इस तरीके से तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कि रिमाइंडर 0 बचता है, यानी पूरा डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बचा है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। और ये होता है क्वोशंट, डिवाइज़र, और ये है डिवाइडेंड। तो हमें डिवाइड कहाँ से स्टार्ट करना है? लेफ़्ट साइड से। आइए देखते हैं 3 डिजिट्स के नंबर को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो ये 100 पोजीशन पर है, लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि 3 जो है वो 4 से छोटा है, हम इसे 3 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते पूरा, तो इसीलिए हम लेंगे नेक्स्ट नंबर साथ में 35। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? 35। तो 35 या तो हमें 4 की टेबल में देखना है, या फिर 35 से कोई छोटा नंबर अगर 4 की टेबल में है तो हम उसे चेक करेंगे। तो 4 की टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 4 8s आर 32। जी हाँ, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 32, उसको हम 35 से माइनस करेंगे। यहाँ हमने 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 32, जिसे 35 में से माइनस करने पर आया 3। अब हम ऊपर से 2 उतार लेंगे तो ये बन जाएगा 32। तो यहाँ हमने 2 उतार लिया था, 32 बना। अब अभी हमने किया है 4 की टेबल में 8 पर आता है 32, तो 32 हमने यहाँ लिखा, माइनस किया और रिमाइंडर आया 0। तो इस तरीके से हम 3 नंबर के ये 3 डिजिट के जो सम हैं उनको भी डिवाइड कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो यहाँ हमने लिया है एक बड़ा नंबर 1236 और इसे हम डिवाइड करेंगे 12 से। किस तरह करेंगे आइए देखते हैं। 12 की टेबल में अगर हम देखें तो 1 नहीं आएगा, स्मॉलर नंबर है, तो हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर, इट बिकम्स 12। 12 की टेबल में 12 आता है 1 पर, है ना। किसी भी नंबर को अगर खुद से ही अपने से ही डिवाइड करें तो आएगा क्वोशंट 1। तो 12 को 12 से ही डिवाइड किया, क्वोशंट आया 1, यहाँ माइनस किया 12 और हमारे पास बचा 0। अब हम लेंगे नेक्स्ट नंबर। अब देखिए हमने 3 उतारा है, तो क्या 3 12 की टेबल में आएगा? नहीं, ये तो एक छोटा नंबर है। ऐसे केस में जब हम नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं लेकिन वो भी डिवाइज़र से छोटा आता है, उस केस में हम यहाँ लगा देंगे एक 0। जी, तो यहाँ हम लगाएंगे 0। क्यों? क्योंकि ये नंबर भी छोटा है। अब हमें नेक्स्ट नंबर, एक और नंबर यहाँ पर उतारना पड़ेगा। तो यहाँ उतारा हमने 6 और ये बन गया है 30। 36 उतारने पर हम देखेंगे 12 की टेबल में 36 आएगा 3 पर। तो यहाँ 12 की टेबल में आया 3 पर 36, हमने 36 में से 36 माइनस किया और हमारे पास 0 रिमाइंडर आया। बच्चे इस बात में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 हमें कहाँ लगाना है या नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो देखिए, मेरी इस बात को याद रखिएगा कि जब भी हम कोई नया नंबर लेते हैं और वो डिवाइज़र से छोटा आता है, जैसे यहाँ 3 लिया था हमने, 3 इससे छोटा आया, तो हमें नेक्स्ट नंबर उतारना पड़ेगा, इसलिए यहाँ हमने 0 लगाया है। तो इसलिए हमें 0 लगाना है। लेकिन एक बात का याद रखिए, अगर
हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं और सपोज़ यहाँ 3 बचता, तब हम ज़ीरो नहीं लगाएंगे। सिर्फ यहाँ कम नंबर बचा है, इसके लिए हम ज़ीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा डिवीज़न चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि आई होप कि मैंने आपको इजी वे में बताया है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपको कितना समझ आया है ये आपके जानने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो वो आपको घर पे सॉल्व करने हैं। देखिए, 65 को डिवाइड करना है 8 से, और क्या क्वोशंट और रिमाइंडर आता है या नहीं आता वो आपको मुझे बताना है। साथ ही 38 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास क्वोशंट आएगा 5 और रिमाइंडर आएगा 3, ये आपको बताना है। और किस नंबर को हम 4 से डिवाइड करें कि हमारे पास क्वोशंट आए 6 और रिमाइंडर आए 3। तो आई होप डिवीज़न का ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। मैंने अपने तरफ से आपको पूरी कोशिश की है इजी वे में समझाने की, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।